नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम बोले, मेरे प्रिय सुग्रीव, आप निश्चिंत रहें कि मैं बाली का वध कर दूंगा ताकि आप अपनी पत्नी और अपना राज्य वापस पा सकें। किंतु सुग्रीव को बाली का वध करने के लिए राम के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होने पर संदेह था। इसलिए अपने भाई की शक्तियों का वर्णन करते हुए सुग्रीव ने यह कथा सुनाई। एक समय की बात है, तब दुदुम नामक एक भयानक राक्षस हुआ करता था और वह भैंसे का रूप धारण करके अपनी पृथ्वी पर विचरण किया करता था। जब वह समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने समुद्र को युद्ध करने के लिए ललकारा। समुद्र देव तब दुदुम्बी के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपका उचित प्रतिनिधि बनने की सामर्थ्य नहीं रखता। मेरा सुझाव है कि आप भगवान शिव के ससुर हिमालय राज हिमवान के पास जाएं। समुद्र देव को युद्ध करने से डरता देखकर दुदुम्बु हिमालय राज के पास गया और उसकी चोटियों को चकनाचूर करने लगा। तब हिमवान एक पर्वत शिखर पर प्रकट हुए और बोले, मैं अनेक अहिंसक व शांति प्रिय ऋषि मुनियों की शरण सतली हूँ और युद्ध कला में अकुशल हूँ। हे असुर श्रेष्ठ, कृपया करके हमें शांति से रहने दें और कोई गड़बड़ी ना फैलाएं। तब उस क्रुद्ध राक्षस ने पूछा कि वह किससे लड़े, और दुदुम्बी को हिमवान ने अपने भाई व इंद्र के पुत्र बाली के बारे में बताया। यह सुनकर दुदुम्बी किष्किंधा पहुंच गया और जोर जोर से चिंघाड़ते हुए उसने धरती को अपने खुरों से खोदकर उलट पुलट करना, विशाल वृक्षों को उखाड़ कर फेंकना और नगर के दरवाजों को अपने सींगों से गिराना आरंभ कर दिया। बाली तत्काल बाहर निकला और उसने उस अहंकारी राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। थोड़ी देर तक एक दूसरे को कटु शब्द कहने के बाद बाली ने दुदुम्बी के सींग से पकड़ लिया और उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वो राक्षस के कानों से खून बहने लगा। दोनों के बीच घमासान मच गया और वे एक दूसरे पर प्राणतक वार करने लगे, परंतु शीघ्र ही वह राक्षस कमजोर पड़ने लगा। यह देखकर बाली ने दुदुम्बी को हवा में उछालकर अपनी पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। दुदुम्बी के शरीर के प्रत्येक अंग से रक्त की भीषण धार बह निकली और अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए। फिर बाली ने दुदुम्बी के मृत शरीर को उठाकर अपने सिर के ऊपर घुमाया और उसे 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया। जिस समय उस राक्षस के मृतदेह हवा में उड़कर दूर जाने लगी, तब उसकी देह से निकल रही रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम की धरती पर गिरी। यह देखकर वह महान ऋषि कुपित हो उठे और आश्चर्य करने लगे कि किस मूर्ख ने यह कार्य किया है। मतंग ऋषि को जब यह पता चला कि बाली ने उस राक्षस का वध किया है, तो उन्होंने बाली को शाप देकर कहा, यदि वह बानर कभी मेरे आश्रम के 6 किलोमीटर की परिधि में भी आया तो उसकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। यदि उसके मंत्री यहाँ आए तो वे हजारों वर्ष तक पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। अंत में सुग्रीव बोले, बाली ने ऋषि को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। उसी समय से वह उस स्थान पर आने से डरता है। दुदुम्बी की सूखी हड्डियों वाली मृतदेह आप दूर वहां पर देख सकते हैं। इसे देखकर आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि दुदुम्बी की कितना शक्तिशाली रहा होगा। ऐसे में आप बाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं। बाली का वध करने की राम की क्षमता पर सुग्रीव को संदेह करते देखकर लक्ष्मण को हंसी आई। उन्होंने पूछा, आपके विचार से श्री राम ऐसा क्या कार्य करे कि ताकि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास हो जाए। सुग्रीव बोले, इस स्थान पर बाली ने एक बार साल के 7 विशाल वृक्षों को 7 बाण से भेद दिया था। यदि श्री राम इनमें से किसी एक वृक्ष को एक बाण से भेद पाएं तो और फिर दुदुम्बी के अवशेष को अपने पैर से
धनुष की दूरी तक फेंक पाएं तो मैं समझूंगा कि वह बाली से युद्ध करने का उचित सामर्थ्य रखते हैं। यह सुनकर राम ने बिना किसी प्रयास के दुदुम्बी के कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से उठा लिया और हंसते हुए उसे अनेक किलोमीटर दूर फेंक दिया। परंतु सुग्रीव बोले, जिस समय बाली ने राक्षस की देह फेंकी थी तब मांस व रक्त से युक्त उसकी देह अत्यंत भारी था और राक्षस के साथ युद्ध करने के कारण बाली थका हुआ था। क्योंकि यह कंकाल अब अपेक्षाकृत हल्का है, इसलिए इस बात का निर्णय करना असंभव है कि श्री राम और बाली में अधिक शक्तिशाली कौन है। श्री राम ने अपना धनुष उठाया और एक शक्तिशाली बाण चला दिया, जिससे साल के 7 वृक्षों को भेद दिया और फिर धरती के अंदर सीधे पाताल तक चला गया। 1 घंटे के बाद यह बाण वहां से लौटा और राम की तरकस में वापस समा गया। सुग्रीव सचमुच आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम किया। राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद श्री राम बोले, आइए अब हम किष्किंधा चलते हैं। सुग्रीव, आप आगे आगे चलें और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारें, जबकि मैं और लक्ष्मण नगर के द्वार के बाहर कुछ वृक्षों के पीछे छुप जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।